हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन गली। आज मैं फिर आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का ऐसा कलेक्शन लाया हूं जिसको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और डिफेंस के परीक्षाओं में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, और गौतम बुद्ध जिन्होंने एक महान धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना की। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म की स्थापना की। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के अन्य नाम भी थे जिनमें से तथागत और शाक्य मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? तो ये उत्तर की दिशा में बहने वाली नदी है चंबल नदी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। बात करें कृष्णा की, तो ये कृष्णा नदी जो है वो पूर्व की दिशा में बहती है, और नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों जो है ये पश्चिम की दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? कौन सा? घास के मैदान पे। तो ये जो है विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो घास के मैदान पर खेला जाता है। और एक और बात कि ये विंबलडन जो है वो सभी ग्रैंड स्लैम, जो कि 4 ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस के, और इस सब में सबसे पुरानी है। ये भी आपको याद रखना है, सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम जो है वो विंबलडन है। और टोटल 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में पहला जो सबसे पहले युद्ध लड़ा था वो सिंध और पंजाब के बीच लड़ा था, और यह निर्णायक जीत हासिल की थी इसमें। और उसके बाद उन्होंने नंद वंश का सफाया कर दिया था, उसका उन्मूलन कर दिया था, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में, और इनका प्रधानमंत्री कौन था? तो इनका प्रधानमंत्री जो था वो था चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर है वो किस तारीख से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। विश्व बैंक का जो है अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है। और एक और बात यहाँ पे याद रखना है आपको, भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा। पेशवा ही थे जिन्होंने शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभाला था। तो राइट आंसर इज पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य ही इन चारों में से भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले कौन थे? तो वो थे रामानंद। ये जो थे वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए थे। फिर कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर का जो दोहा है वो एक पुस्तक में संकलित है जिसका नाम है बीजक। ये परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि बीजक जो है वो क्या है, तो वो कबीर के दोहों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी विवाद हो तो उसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में निम्नलिखित को अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके दरबार के 8 महान कवि। तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, उनके दरबार के 8 महान कवि। और अधिक बात करें तो जो 8 महान मंत्री का समूह था वो किनके दरबार में रहता था? तो वो था शिवाजी के दरबार में। और ये 8 मंत्रियों के समूह को कहा जाता था अष्टप्रधान। तो ये शिवाजी के दरबार में रहते थे।
अकबर के दरबार में जो महान विभूति रहते थे उनको कहा जाता था नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता था मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म 29 अगस्त को ही हुआ था। इसलिए उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर, तो ये जो है ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूध उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमल्सन या पायस का। दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शुद्धिकरण में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल शुद्धिकरण में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। आपको याद रखना है पोटेशियम परमैंगनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च से क्या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल आंतरिक परावर्तन। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहा जाता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है की बात हो रही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। हम बात करें अक्रिय गैस की, तो ये है हीलियम जिसको He से सूचित किया जाता है, उसके बाद नियन Ne, उसके बाद आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनन Xe, रेडन Rn। ये सारे अक्रिय गैस हैं। इनमें से आपको ये भी याद रखना है कि रेडन का जो प्रयोग है वो कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो ये स्वतंत्र भारत में जो प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था वो हुआ था 1949 को। इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1949। हम टोटल की बात करें तो टोटल अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। पहला 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरी बार हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? वी जो कि अंग्रेजी का एक लेटर है, इसी के आकार की घाटी का निर्माण युवा नदी के द्वारा होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी युवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है और इसे शीतकालीन मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। आपको याद रखना है इसको शीतकालीन मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। हम बात करें भारत में अधिकांश वर्षा, तो ये जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी को। इसी को 21वीं सदी का सिल्क रूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क या रेतीली भूमि पर जो पौधे उगते हैं उसको कहा जाता है जीरोफाइट। इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी जीरोफाइट। हम और अधिक बात करें ऑप्शन की, तो हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करते समय सबसे पहले यहाँ करते हैं हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट जो है ये जल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। सेकेंड है हाइग्रोफाइट। तो
तो ये हाइग्रोफाइट जो है ये कहा जाता है दलदली क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं, दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है मेसोफाइट। ये मेसोफाइट जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उसको कहा जाता है मेसोफाइट, शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले पौधों की। और एक और होता है जो ऑप्शन में नहीं है, एक होता है लिथोफाइट। लिथोफाइट तो ये जो होता है वो एकदम करीब चट्टान पे जो पौधे उगते हैं उसको लिथोफाइट कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म। ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। हम और अधिक बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो ये जो है मैक्सिको की खाड़ी से न्यू फाउंडलैंड की ओर चलती है और यह पश्चिमी यूरोप तक पहुंचती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी। शिवाजी ने ही मराठों को एक शक्ति के रूप में संगठित किया था। हम और अधिक बात करें शिवाजी के बारे में तो ये शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और एक पुरंदर की संधि हुई थी, वो हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी? तो ये महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच हुई थी। फिर नेक्स्ट और याद रखने वाली पॉइंट है वो है शिवाजी के गुरु। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो वो गुरु कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य और सतपुरा पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्य और सतपुरा पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुरा पर्वतों के बीच से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाक जलडमरू मध्य। ये जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। हम और अलग करने वाली रेखा की बात करें तो वो है भारत और चीन के बीच जो रेखा है, जो भारत और चीन को अलग करती है वो है मैकमोहन रेखा। कौन सा है? मैकमोहन रेखा। फिर है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दोनों को अलग करती है वो है डुरंड रेखा। कौन सा? डुरंड रेखा। और ये इसको जो है 1893 में जो है वो सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन अब इसमें याद रखने वाली बात है कि यह अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, क्योंकि 1893 में पाकिस्तान नहीं बना था, तब यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था। लेकिन उसके बाद भारत का विभाजन हुआ तो ये रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की है, डुरंड रेखा। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल विवाह। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। और यह अधिनियम जो है वो लॉर्ड इरविन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन। और इसके अनुसार था कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। हम डिस्कस करें अदर ऑप्शन की तो ये विधवा पुनर्विवाह, तो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया था। अगला बात करें हम सती प्रथा की, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और ये कब लगाया गया था? 1829 ईस्वी में। और इसमें सहयोग किया था किसने? तो वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आप लोगों के लाता रहता हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।